तो बेंगलुरु में ऑयल लेने के बाद गाड़ी हम बेंगलुरु से लेकर ये नागपुर वाले रोड तक हमने इसको चला कर लेके आया और अभी जस्ट नाउ लो फ्यूल की वार्निंग मुझे दिखने लगी और टोटल जो गाड़ी चलाया हमने 658 किलोमीटर। बट अभी पेट्रोल अपन मतलब ब्लिंक नहीं कर रही है, क्योंकि जब हमने पेट्रोल डलवाया था उस वक्त पूरी ब्लिंक कर रही थी, फिर हमने पेट्रोल डलवाया था। लेट्स चलिए पेट्रोल डालते हैं एंड फिर माइलेज कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड ये हमारी सेकेंड पेट्रोल होगी बेंगलुरु टू बिहार ट्रिप की। ओके, सेकेंड टाइम हम जा रहे हैं अपनी टैंक फुल करवाने के लिए। तो चलिए अभी पेट्रोल डलवाते हैं। गाड़ी चली 658 किलोमीटर। और डालो थोड़ा। बस छोड़ दो। तो टोटल पेट्रोल आई 2730 रुपीज़ की और 25 लीटर के करीब पेट्रोल आई। ये अभी मैंने फिर ऑयल डलवाया पेट्रोल पंप पे। ओके, और टोटल जो ऑयल आई वो 2730 रुपीज़ की आई। 25.40 समथिंग, 25.40 मीन्स इट्स अराउंड 26 लीटर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो और 26 लीटर पेट्रोल में मेरी गाड़ी कितनी चली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी चली 658 किलोमीटर। ओके, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कैलकुलेटर 658 and divided by 25.30 मतलब 25 प्लस की माइलेज आई है हमारी कार की, जिसमें हमने कार को एसी में चलाया है, हीटर में भी चलाया क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, तो फॉग वगैरह बन रहे थे, प्लस कार पूरी ओवरलोडेड है, देख सकते हैं फुल ओवरलोडेड है कार, है ना। तो ये रहा अपना माइलेज टेस्ट, ये प्योर हाईवे का माइलेज टेस्ट है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे अच्छा बेस्ट कार मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इससे अच्छा बेस्ट कार नहीं मिलेगा। टियागो इज गुड, बिल्ड क्वालिटी इज गुड, सब चीज़ गुड है, लेकिन जब कार में आप चलो ना, कार चलाने के बाद अगर कहीं से नॉइज आती है वो अच्छा नहीं लगता। प्लस इंजन की स्मूथनेस है जो आपको यहाँ मिलती है वो टियागो में नहीं मिलने वाली है। तो कैसा लगे माइलेज टेस्ट मुझे कमेंट करके बताइए। और ये मैंने एक माइलेज टेस्ट किया है। ठीक है, अभी एक और हाईवे माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वगैरह हो तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने पेट्रोल डलवाया, आपने देखा ही है 2730 रुपीज़ की पेट्रोल आई। 25 पॉइंट समथिंग लीटर, 26 लीटर ही मान लेते हैं उसको, तो ज़्यादा ही रखो अपने अकॉर्डिंग। अभी माइलेज देखो तो 26 की है, लेकिन हम उसको 1 किलोमीटर माइनस में रखते हैं, क्योंकि अपन कभी गाड़ी में खड़ा करके एसी चला लिए, कुछ कभी मन किया तो बैकअप में रहना चाहिए। तो अपन ट्रिप बी को अभी 0 कर देते हैं और फिर से माइलेज टेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि आपने देखा हमने पेट्रोल डलवाया और अब मैं ट्रिप बी को 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब फिर अगेन माइलेज टेस्ट करते हैं। और ये जो हमारी माइलेज टेस्ट है, ये बेंगलुरु टू बिहार में जा रहा हूँ अपने कार से। इस क्रम में जितनी बार मैं टैंक फुल करूंगा उतनी बार माइलेज टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ट्रिप ए को मैं रखता हूँ ताकि टोटल डिस्टेंस हमें कवरेज मिले, एक फाइनल आउटपुट आ जाएगी, कितनी बार पेट्रोल डलवाए, कितने टैंक पेट्रोल डलवाए थे, कितनी माइलेज आई। और एक टैंक टू टैंक चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, कितनी बार पेट्रोल डलवाया, कितने टोल आए, सारी चीज़ें आए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं पेट्रोल अभी डलवाया हूँ और इस पे जो हमें रेंज शो कर रही है गाड़ी की वो 490 किलोमीटर। ओके, बट आप देखना मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, ये गाड़ी लगभग 600 से ऊपर किलोमीटर चलेगी। अभी यहाँ पे ट्रैफिक भी है, पता नहीं हाईवे पर ट्रैफिक होता है यार, ये तो सिस्टम बहुत ही गलत है। मेरे 2 घंटे से ऊपर ट्रैफिक में ही वेस्ट हो चुके हैं अभी तक। बेंगलुरु से निकलने के बाद भी सेम थी, हैदराबाद के बाद भी सेम ही थी, और ये नागपुर वाले रोड में भी सेम ही है। फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है लगभग, बस बीच में 2-3 घंटे मुझे बारिश नहीं मिली थी,
फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम तो बहुत ही प्यारा है। मतलब इस बार की जो मेरी जर्नी है ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो चुकी है मौसम के कारण, क्योंकि जब सनलाइट होती है ना तो थोड़ा सा परेशानी होता है कार चलाने में। मतलब फील होती है कि मैं कार चला रहा हूँ। जब मौसम ऐसा हो ना तो फिर नज़ारे आप देखते हुए, ऐसे ग्रीनरी देखते हुए आप जा सकते हो इजीली घर। और यहाँ से नागपुर में 412 किलोमीटर अभी और पेंडिंग है। एंड जब सेकेंड बार जब टैंक पेट्रोल डलवाए थे, टैंक फुल किया था, उसके बाद गाड़ी 51 किलोमीटर हमने चला दिया है। जस्ट आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, कंपनी क्लेम करती है 24.8 और 9 किलोमीटर पर लीटर। ओके, और आप देखो डैशबोर्ड में अभी माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है। अब देखो, गौर से देखो, मतलब अभी देखा राइट, ऑल्टो की माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही थी राइट। और ये हाँ, ये लॉन्ग हाईवे में जब आप जाओगे तभी मिलेगी आपको, लेकिन ये हाईवे ड्राइव पे मिलेगी। मतलब अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाओगे तो जो आपका एक्सपेक्टेशन है माइलेज का, उससे ज़्यादा माइलेज देगी। आज तो मेरी गाड़ी ओवरलोडेड है यार, इतनी ओवरलोडेड है। ऑडियंस, इस कार से मैंने 26 निकाला था पिछली बार, एक दो वीडियो में बोला था, लोगों ने बिलीव नहीं किया था, वरना मैं आपको लाइव शो करके दिखा दूंगा। अभी मैंने माइलेज टेस्ट एक वाला करके दिखा दिया हूँ, हैदराबाद तो बेंगलोर के बीच में जो किया था मैंने, 25.3 समथिंग आई है। ओवरऑल 26 से ऊपर थी, लेकिन मैं एक लीटर 2.5 लीटर तेल माइनस ही रखा हूँ। अभी वाली जो माइलेज कर रहा हूँ ना, हैदराबाद टू नागपुर का बीच का, आप देखना 26 प्लस माइलेज देगी हमारी कार। तो एक और टोल आ गई, ये मिलाकर कुल 4 टोल हो जाएंगे। ओके, विद इन 120 किलोमीटर। ओके, विद इन 120 किलोमीटर 4 टोल हो जाएंगे टोटल ये। और यहाँ पे पुलिस वाले रोक कर हमारी गाड़ी की चालान चेक कर रहे हैं। ओके, मैं यूट्यूबर हूँ सर। ओके, जब मैंने बोला तो बोले वीडियो क्यों निकाल रहे, उनकी गांड फट रही थी। अरे चालान मेरे गाड़ी पे है, तुम दूसरे स्टेट में हो, तुम वसूलने वाले होते कौन हो? मैं कर्नाटका में फिल करूंगा चालान अपना, है कि नहीं? है कि नहीं? चालान मेरा है। कहने का मतलब गाड़ी मेरा है, चालान मेरा है, गाड़ी कर्नाटका की है, तो फिर तेलंगाना की पुलिस क्यों हमारी गाड़ी के चालान पे करने के लिए बोलेगी राइट? ये बोले वीडियो क्यों बना रहे हो? साला देखो तो, ये टोटल 4 टोल हो गए हैदराबाद से नागपुर के बीच में। अभी डिस्टेंस तो लगभग 400 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है ना? एंड आपको और क्या बता दूं, टोटल टोल जो हो गए हमारे वो 12 टोल हो गए अभी। और गाड़ी हमारी टोटल चली 736 किलोमीटर। मतलब यार किस रफ्तार से टोल ले रहे हैं यार, हर 70 किलोमीटर पर एक टोल है गवर्नमेंट का। माँ की यहाँ किसकी लूट लेंगे ये तो, है ना? अब ये तेलंगाना बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ से महाराष्ट्र चालू हो गई है। यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर चालू हो गई यहाँ से। तो आप बताइए, आपको भी अगर लॉन्ग टूर जाना है, ऑल्टो से जाना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ओके, और लंबे लंबे टूर भी जाना है, इफ़ यू नीड एनी आइडिया यू कैन टेल मी, आई विल गाइड यू। ओके, अगेन बारिश मिल गई हमें। लगता है पूरे रास्ते में आज बारिश ही मिलेगी हमें, बेंगलुरु टू बिहारी। 2 दिन का सफ़र मुझे ऐसा लग रहा है बारिश ही बारिश में बीतेगी। अब बारिश जगह ना थोड़ी कार हमारी स्लो चल रही है। एक्चुअली बारिश नहीं रहती है तो कार अपने हिसाब से चलाते हैं, बारिश है तो ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है ना, और थोड़ी सी रास्ते भी अच्छे क्लियर नहीं दिख पाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी गाड़ी स्लो भी चलती है। हमारी गाड़ी चल गई है टोटल 135 किलोमीटर पेट्रोल डालने के बाद। और ये मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ पूरे हाईवे पे, थोड़ा भी सिटी नहीं है। जस्ट 15 मिनट के लिए ट्रैफिक मुझे मिला था, वो एक एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे,
नहीं तो ये सारा माइलेज मैं अपने हाईवे पे ही टेस्ट कर रहा हूँ अपनी ऑल्टो K10 की। गाड़ी जो चल रही है वो 90, 95, समटाइम 100 चली जा रही है, 110, 120, मतलब 80 से ऊपर ही हमेशा इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। और अभी जो ओडोमीटर पर मुझे माइलेज जो शो कर रही है वो 25.4, आप भी देखो 25.4। तो लेट्स देखते हैं टंकी खत्म होने तक कितनी माइलेज देती है, क्योंकि एक पॉइंट इसकी गिर गई है ऑयल वो ओडोमीटर की, फ्यूल की, ठीक है। और बचे हैं जितने पॉइंट उसको भी खत्म करके फिर मैं एग्जैक्ट माइलेज बताता हूँ कितनी माइलेज दी है। ये सेकेंड टाइम मैं हाईवे माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। सिटी माइलेज मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर किया है, जो कि चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। सिटी में ये गाड़ी 16 से 17 के बीच में ही देती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं देती है, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत हेवी ट्रैफिक होता है। बट हाईवे पे अनएक्सपेक्टेड माइलेज देती है, जो कि आपको भी बिलीव नहीं होगा। हाईवे पे जो माइलेज देती है वो आपको भी बिलीव नहीं होगा। मैंने इसकी सिटी माइलेज की वीडियो तो बना के रखी, बता ही दिया। बाकी मैं कार की ज़्यादा ओवरव्यू डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो बनाया है और 2-3 वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ इसका अच्छे खासे, है ना। ड्राइव करने के बाद अभी 20,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग किया हूँ, ये सर्विसिंग की भी वीडियो आएगी, ठीक है। प्लस 20,000 चलाने के बाद इस गाड़ी में मुझे क्या कमी फील हुई और क्या अच्छी चीज़ें, ये बुराई है, ये भी मैं सारे शेयर करूँगा, ओके। ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडियन हाईवे। तो ये ऑल्टो में कंटिन्यूअस चला रहा हूँ, ओके। एंड इसकी जो माइलेज अभी निकल के आ रही है वो 25.1 किलोमीटर पर लीटर, जो कि कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा है, ओके। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ऑल्टो, यू कैन टेल मी। फ्रॉम माई साइड दिस इज़ द बेस्ट कार, एंड whoever is having a dream to buy a car and they have a less budget, like they are ready to buy bullet, they can go for the Alto K10. That this is the good car, it will give you some safety compared to bike, and plus you will be get saved from the rain, and apart from that, like some other disturbance also, like road noise and all. ये एक और टॉल आ गया है, तो ये 5th टॉल हो गया हैदराबाद टू नागपुर के बीच में। पता नहीं कितने टॉल ले रहे हैं यार, ये 200 किलोमीटर में 5वां टॉल है। अभी भी यहाँ से नागपुर अराउंड 287 किलोमीटर है यहाँ से नागपुर। ओके, तो गाड़ी 310 किलोमीटर चल गई और 3 पॉइंट भी ख़त्म हो गए, जो फ्यूल लेवल के पॉइंट होते हैं वो भी 3 पॉइंट ख़त्म हो गए, और गाड़ी 310 किलोमीटर चल गई है टोटल। तो जब टंकी फुल करने जब अपन किए थे, तो ये वो थी एग्जैक्ट एंट्री लेवल ऑफ नागपुर की एक पेट्रोल पंप थी। अभी हम लोग नियर बाय नागपुर, ओके, लाइक अराउंड 170 किलोमीटर समथिंग हम लोग नागपुर से डिस्टेंस पे हैं अभी। और गाड़ी पूरी हाईवे पे चल रही है, और बारिश है तो पिकअप नॉर्मल ही है, ज़्यादा पिकअप में नहीं चल रही है गाड़ी। अराउंड 90, 80, 90 ये पिकअप में गाड़ी अपन चला रहे हैं, ओके। और फिर हमें हाईवे पे जाम मिल गया है। अभी नागपुर से हम 170 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही हैं, एंड ये गाड़ी मेरी है अल्टो छोटी, लेकिन कभी नाराज़ नहीं की आज तक। हर दुख में हर सुख में मेरा साथ दिए। हमने इससे लंबा ट्रिप भी मारा है, बट फिर भी कभी कोई दिक्कत नहीं दी है गाड़ी। ओके फ्रेंड, तो फाइनली हम लोग टोटल 356 किलोमीटर, सॉरी 356 नहीं, 319 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। और फ्यूल बार अभी भी 3rd ही है, बट 4th अभी जाने वाली है। और गाड़ी की जो माइलेज हमारे डैशबोर्ड पे शो कर रही है 26 किलोमीटर पर लीटर, यू कैन सी।
26 किलोमीटर पर लीटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा माइलेज दे रही है कार, इतना मेरा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बराबर बोलता हूँ ये गाड़ी प्यार से अगर चलाओगे तो 27 तक का माइलेज दे देगी हाईवे पर, अगर आप प्यार से चलाओगे तो ये वाली जो हाईवे टेस्ट मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ हाईवे पे, ये आप देखो बारिश में ही चल रही थी गाड़ी, मॉर्निंग से ही मैं कंटिन्यू आपको दिखा ही रहा हूँ। बट अभी जो बारिश हो रही है, जो नागपुर से अराउंड 44 किलोमीटर पीछे हूँ मैं, ये बारिश में ना रोड दिख रहे हैं ना कुछ भी दिख रहे हैं। मतलब गाड़ी 3 नंबर फ़ोन नंबर 3 नंबर फ़ोन नंबर इसी में चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है। फिर भी गाड़ी की माइलेज हमारी जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा ही आ रही है। आप देखो 26.3 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है माइलेज, 26.3 किलोमीटर पर लीटर आपको दिख रहा होगा, देखिए। और अभी भी जो गाड़ी की रेंज बता रही है 259 किलोमीटर बची, मतलब और चलेगी। और गाड़ी हमने चलाया कितना है, पेट्रोल भरने के बाद, टैंक फुल करने के बाद ये हमने चलाया है 458 किलोमीटर, और 258 और बता रहा है। अरे बाबा 700 किलोमीटर चलेगी क्या एक टैंक में? अगर आज मेरी 700 किलोमीटर चल गई तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं सभी लोगों को चैलेंज दूंगा जिन्होंने मेरे कमेंट पे आके बोला था कि गाड़ी माइलेज नहीं दे सकती है 26 प्लस, ओके। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब दिया था बिहार इस कार से, बेंगलुरु टू बिहार, तो मुझे 26 की माइलेज मिली थी जबलपुर टू मिर्ज़ापुर के बीच में। जबलपुर टू वाराणसी है ना, उसी बीच में मैंने मिर्ज़ापुर के आसपास चेक किया था, है ना, 26 की आई थी। बाकी उसके अलावा हर वक्त 26 की नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त गाड़ी मैंने 147 148 चलाया था। आपको भी पता है, वेन एवर यू विल ड्राइव द नेचुरली एक्सपेक्टेड इंडियन कार एज ए मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर, the mileage of the car per kilometer it will drastically it will go down, right? तो इसीलिए मुझे उस वक्त शक था। बट आज ये बार जो मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, कार को 120 से ऊपर मैं एक बार भी नहीं लेके गया हूँ। हाँ, कुछ पल के लिए 123 124 गई थी, ओके, आफ्टरनून के टाइम, और एल्स गाड़ी 80 से 100 के 110 के बीच में ही चली है, ओके। और आप देखो बारिश कैसी हो रही है, घने भयंकर बारिश हो जा रहे हैं। ऐसा बारिश मैंने कभी नहीं देखा, मुझे लगता है बाढ़ आ जाएगी नागपुर में। तो फाइनली मैं नागपुर पहुंच गया हूं, अभी जस्ट पहुंचा। अब मैं नागपुर ये का जो NH44 हाईवे है ये छोड़कर मैं कोलकाता और मुंबई ये हाईवे अभी भी ले लूँगा, ओके। सो टोटल जो डिस्टेंस आई हमारी हैदराबाद टू नागपुर की, वो अराउंड 583 थी वहाँ पे। Will be ramped to National Highway 44. यार 46। तो टोटल जो हैदराबाद सिटी से और यहाँ नागपुर की जो मेन नागपुर का जो आप बोल सकते हैं मेन नागपुर, उसकी टोटल डिस्टेंस आई है 546 किलोमीटर, ओके। और हमारी गाड़ी जो माइलेज दी है इस रूट में, उसकी माइलेज यहाँ पे मोडोमीटर पर शो कर रही है 26.3 किलोमीटर, ओके। एंड टोटल जो पेट्रोल हमारी गाड़ी में जली वो मैं आपको बता देता हूँ। बेंगलुरु अल्टो K10 कार है, तो हमारी इसकी माइलेज टोटल पेट्रोल कितनी जली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल जो हमारी पेट्रोल लगी वो 2100 रुपीज़ की पेट्रोल लगी अल्टो में, जिसमें मैंने लगभग 1 घंटे तक कार को 1 घंटे तक मतलब रोका है। ओवरऑल आप देखो तो मतलब कहीं पे रोका 5 मिनट के लिए, तो उसमें भी गाड़ी की AC चालू रही, ओके। एंड जो टोटल टोल लगे वो टोटल 10 टोल आए। तो ये रहा मेरा हैदराबाद टू नागपुर का, मैंने आपको डिटेल्स शेयर किया है, ओके। सो आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हो आने का, तो यू विल हैव सम आइडिया, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फिर तो अपन जो हाईवे माइलेज टेस्ट कर रहे थे, तो इसमें अभी तक जो हमारे ओडोमीटर पे शो कर रही है वो माइलेज 26.3 की कर रही है। और टोटल गाड़ी जो चली
वो 488 किलोमीटर। अभी भी कार में 4 पॉइंट इसमें पेट्रोल फ्यूल लेवल दिख रहा है। ओके, फ्यूल की पॉइंट दिख रही है। तो अभी अपन फ्यूल डलवाए थे तेलंगाना में रिंग रोड क्रॉस करने के बाद, ठीक है। और अभी मैं नागपुर पहुंच गया हूं और नागपुर से जबलपुर वाले रोड में मैं एंट्री कर रहा हूं। देखते हैं ये गाड़ी और कितनी चलती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी जो माइलेज निकल के आ रही है ना, आप भी देखकर शॉक्ड हो जाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऑल्टो इतनी माइलेज देती है। ओके, तो पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी 541 किलोमीटर चल चुकी है, 541.8 किलोमीटर। और इसमें अभी भी 3 पॉइंट ऑफ फ्यूल मुझे दिख रहा है। और बची हुई जो डिस्टेंस बता रही है वो 171 किलोमीटर। और ओडोमीटर में जो माइलेज शो कर रहा है वो 26.7 का ऑल्टो में। आप देखो, दिखाता हूँ, यू कैन सी राइट, 26.7 ये माइलेज शो कर रहा है। रिमेनिंग किलोमीटर 168 एंड गाड़ी टोटल चली 541। ओके, पेट्रोल डलवाने के बाद। और पेट्रोल मैंने डलवाया था तेलंगाना में। अभी मैं आ चुका हूँ महाराष्ट्र, नागपुर क्रॉस कर चुका हूँ। अब मैं एमपी में एंटर करूँगा। मैं इस बार ये चेक करना चाह रहा हूँ गाड़ी मैक्सिमम माइलेज कितना देगी, क्योंकि अभी गाड़ी को मैंने 100 से ऊपर नहीं चलाया है। 2-4 बार ही 110-112 तक गई, उससे ज़्यादा नहीं गई है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि गाड़ी 26 से ऊपर की माइलेज मुझे दे निकाल कर। ओके, तो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आई थिंक जबलपुर से पहले ही मुझे फ्यूल भरना पड़ेगा, क्योंकि जबलपुर यहाँ से 250 किलोमीटर के करीब है। और 168 की अभी डिस्टेंस वो कर रही है। इन बिटवीन जहाँ भी पेट्रोल फिल करते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ कितनी माइलेज दी। ओके, इससे पहले वाला जो माइलेज टेस्ट किया था उसमें 25 पॉइंट समथिंग की आई थी। इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन है मोर देन 26 अब मेरी ऑल्टो से। ओके, और ये ऑल्टो 2025 मॉडल है। तो फाइनली लास्ट पॉइंट आ गया है पेट्रोल का। ओके, और यहाँ पे भी लो फ्यूल की वार्निंग दिखने लगी। तो अब जहाँ भी मुझे पेट्रोल पंप मिलेगा जहां भी मुझे पेट्रोल पंप दिखेगा, अब मैं जाता हूं, पेट्रोल भरते हैं और माइलेज चेक करते हैं। आपको जैसे पता है ये सारी माइलेज टेस्ट हाईवे में ही हो रही है। ओके, तो फ्रेंड, लो फ्यूल की वार्निंग दिखने के बाद मैंने गाड़ी को लगभग 28 किलोमीटर चला दिया है अभी तक, लेकिन मुझे एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिली। और मैं एमपी के गाँव में मतलब 20 और मैं एमपी के गांव में हूँ। मतलब पेंच नेशनल पार्क खत्म हो गया, उसके बाद पहाड़ी में घुसा हूँ। एक भी पेट्रोल पंप मुझे नहीं दिख रही है, ना ही कुछ ऐसा छोटा मोटा दुकान दिख रहा है जिससे मैं 1 लीटर पेट्रोल ले सकूँ। और मेरी गाड़ी अभी, मतलब मुझे ये भी डाउट हो रहा है कहीं बीच में बंद हो गई तो इस जंगल में मतलब कार को पार्क भी कहाँ पे करूँगा, क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल है। आई डोंट नो, मुझे माइलेज टेस्ट करने के चक्कर में लग रहा है कि मेरी शायद लंका लग गई। बट सी हाउ इट्स हैपन। आई आस्क वन अंकल, ही सेड विदिन 17 किलोमीटर फार देयर इज वन पेट्रोल पंप। 17 किलोमीटर दूर पे है एक पेट्रोल पंप। और मुझे वही समझ में नहीं आ रहा वेदर कार चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। हालांकि ये मेरी ऑल्टो आज तक कभी धोखा दी नहीं है, बट अभी आज देखते हैं, इसका असली परीक्षा आज ही है। तो अंकल ने बोला था 3-4 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आ गई। मैं 5 किलोमीटर आ गया, लेकिन मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला। आप देख सकते हो, आपको पता हो या नहीं, एमपी में ऐसा घना जंगल है जहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मतलब कोई पेट्रोल पंप हो आसपास हो या नहीं। मैप में भी नहीं दिखा रहा। मैं मैप में भी कोशिश कर रहा हूँ चेक करने का, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्या होगा यार। ऊपर से ये पहाड़ी है, अब देखो ट्रक कैसे स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में। ऊपर से पहाड़ी है और इस पहाड़ी में मेरा ये पेट्रोल का ऐसा, अंकल ने ऐसा बोला कि 5 किलोमीटर, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कि 5 किलोमीटर पे है। बट अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था तो 3.7 किलोमीटर, मतलब जो 10 किलोमीटर पे थी अंकल ने उसको 4 किलोमीटर बोल दिया था।
एक भारत का पेट्रोल पंप दिखा रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ पे पेट्रोल मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, फाइनली मुझे एक आपको भी एक लाइट दिख रही है चमकता हुआ रोड पे, वो मुझे भारत पेट्रोल पंप का बैनर यहाँ दूर से तो दिख रहा है, पर वहाँ पे कुछ लाइटिंग वाइटिंग नहीं है। बट देखते हैं वहाँ पे पेट्रोल मिल रही है कि नहीं तो मैं कार को वहीं पे लगा के पार्क करके सो जाऊँगा। अब मॉर्निंग में जब ओपन होगी तब मैं पेट्रोल ले लूँगा वहाँ से। यार ये पेट्रोल पंप भी अंधेरा पड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं है, ये बंद पड़ा दिख रहा है मुझे पेट्रोल पंप यहाँ पे। अरे हाँ, अंकल सोए हुए हैं, एक अंकल सोए हुए हैं, अंकल सोए हुए हैं। अंकल एक सोए हुए हैं, ये देखते हैं। अंकल, हाँ तो पेट्रोल नहीं मिलेगा? तो यहाँ भी पेट्रोल नहीं है। अंकल ने बोले हैं कि 2 किलोमीटर आगे जाके तब पेट्रोल मिलेगी। चलते हैं फिर 2 किलोमीटर। तो एक और टोल आ गई है, बट एक पेट्रोल पंप मुझे नहीं मिल रहा। मेरी गाड़ी लो फ्यूल पे चल रही है, कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं। जंगल में एक अंकल ने बोला है 2 किलोमीटर पे है, इसी भरोसे पे हूँ। टोल है लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है इस रोड पे। वो क्या है, मुझे भारत पेट्रोल पंप वाले अंकल ने 2 किलोमीटर बोला था कि आगे पेट्रोल पंप मिल जाएगी। अभी जब मैंने टोल वालों से पूछा तो वो भी बोल रहे हैं 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल मिलेगी। यार समझ नहीं आ रहा क्या लॉजिक है 2 किलोमीटर का, है ना। हर गाड़ी की मेरी लाइट ब्लिंक पे ब्लिंक किए जा रही है और मेरी फटी जा रही है, कब बंद हो जाए कोई ठीक नहीं है। अरे यार मैं बस इसलिए टेंशन में नहीं हूँ थोड़ा सा कि नाइट है, सोना तो हमको है ही नहीं। साला जहाँ खत्म हुआ वहीं गाड़ी को साइड करेंगे और सो जाएंगे, सुबह किसी से हेल्प लेकर पेट्रोल लिया जाएगा। बट ऐसा देखो, मतलब होना तो चाहिए पेट्रोल पंप यार, कम से कम 25 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप होना चाहिए, राइट। जब से मेरी पेट्रोल लो फील हुई है तब से मैं गाड़ी 42 किलोमीटर चला चुका हूँ। फाइनली एक HP का पेट्रोल पंप मुझे मिला। अब मैं जाता हूँ इसमें, फट पेट्रोल डलवाता हूँ। जितना भी डलना हो डलो यार, टंकी फुल करो बस। भैया फोन पे है ना? ठीक है, टंकी फुल कर दो फिर। हाँ क्या? पेट्रोल? हाँ सर, अल्टो है, पेट्रोल ही डालना है। अच्छा मैं इधर पेट्रोल भरवाने के लिए आया हूँ भैया। मैं पिछले 40 किलोमीटर से पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा मेरे को। बंद हो जाती है ना। हाँ 40 पेट्रोल, अब मेरी फटी पड़ी है, मेरा गाड़ी ब्लिंक कर रहा है 40 किलोमीटर से। आगे भी बंद है। अब पेट्रोल 107 रुपये है यहाँ भी, MP में भी। आगे से कम हो जाएगा। कहाँ से? जबलपुर के आसपास से 1 रुपये 1.5 रुपये का तो फिर कम हो जाता है। और यहाँ से यूपी कितना दूर है? 400 450 दोनों का ठीक है। बस यूपी में तो 90 बहुत सस्ता है ना, 95 रुपये। 10 रुपये का अंतर आएगा यूपी। तो टंकी फुल कर ही लेता हूँ। अभी वो के लिए माइलेज टेस्ट कर रहा था, तो टंकी फुल ही कर लेते हैं। मॉर्निंग में 25 लीटर पेट्रोल आई थी, अभी देखते हैं कितनी आ रही है। तो दुकान मिलेगी ना खुली हुई है? तो देखिए पेट्रोल यहाँ तक भरा हुई, मैं ज़्यादा पेट्रोल भरवाया है क्योंकि नाइट का समय है, मतलब बहुत तो होगा, 1 लीटर ज़्यादा होगा। और टोटल पेट्रोल आई 27 लीटर 2900 रुपीज़ की। ओके, अभी करते हैं माइलेज कैलकुलेट। भैया को बिल पेमेंट करते हैं और उसके बाद करते हैं माइलेज कैलकुलेट।
ठीक है, तो अब करते हैं माइलेज कैलकुलेट। टोटल पेट्रोल आई 27 लीटर। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डलवाया है क्योंकि माइलेज जब कैलकुलेट करना ना तो ऐसा बताना चाहिए कि आप कभी रफ भी चलाओ ना, गंदा भी, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो टोटल गाड़ी चली 705 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाई तो आप देख सकते हैं मीटर, पेट्रोल पूरी फुल हो गई है और गाड़ी चली थी 705 किलोमीटर। ओके, एंड पेट्रोल आई है 27 लीटर, जबकि मैंने पेट्रोल बहुत ज़्यादा डलवाया है। ठीक है, मॉर्निंग में इतना नहीं डलवाया था। आप इस शुरू वीडियो के स्टार्टिंग वाली क्लिप में आप देख सकते हैं। तो 5.6 डिवाइडेड बाई 27, 26.13, 26 की माइलेज निकाल कर दी है गाड़ी हमारी। ओके, आप देख सकते हो 26 की माइलेज निकाल के दी है गाड़ी। एंड ओडोमीटर पे जो शो कर रहा है 26.8, मतलब 0.8 का वेरिएशन है। ये रहा हमारा सेकेंड माइलेज टेस्ट। जब फर्स्ट माइलेज टेस्ट किया था तो वो भी अराउंड 26 की ही आई थी। सेकेंड माइलेज टेस्ट किया हूँ, ये भी अराउंड 26 प्लस आई है थोड़ी सी। तो ये रहा दोनों ऑल्टो कार मैंने माइलेज टेस्ट किया, 2 टेस्ट किया है। आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैंने कितना मेहनत कर करके मैं माइलेज टेस्ट का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ऑल्टो वो लोग खरीदते हैं ना जो मिडिल, मतलब मिडिल फैमिली भी नहीं बोलो यार, उससे भी नीचे के जो फैमिली होते हैं ना, उनको ऑल्टो की शौक होती है, वही लोग ऑल्टो खरीदते हैं। ठीक है, मेरा यही कहना है कि सारी डिटेल्स ऑनेस्टली शेयर किया जाए ताकि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी खरीदने में। ओके, और ये नाइट का समय है, तो हमने और सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। अभी टाइम हो रहे हैं 3:31 मॉर्निंग के। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए